मुझे अच्छा लग रहा है कि आज इस डिबेट में दोनों तरफ से महिलाएं मेरे साथ हैं, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसमें बहुत जरूरी है कि एक महिला की आवाज जाए और दोनों तरफ से जाए। तो कंचना जी भी हैं, ममता जी भी हैं। मैं शुरुआत पर सबसे पहले इस बात पर संजीव जी आपके साथ करना चाह रही हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मामले में एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद आज स्वाति मालेवाल से मिलने जाती है। स्वाति मालेवाल कहां है, किसी वो सामने नहीं आ रही है, वो 2 दिन से कोई बयान नहीं दे रही है और उनकी मां कह रही है मेरी बेटी बहुत दबाव में। किससे कह रही है? हमारी रिपोर्टर से कहा है सर, वो बात करने गई थी। तो आपको लग रहा था ऐसे ही बोल दिया मैंने? स्वाति मालीवाल की मां ये बात कह रही है। हाँ। तो स्वाति मालीवाल से भी मुलाकात होनी चाहिए। हाँ। सवाल ये है, यही तो सवाल है कि मीडिया में क्यों नहीं आ रही है? ऐसी क्या बात है कि 2 दिन से बोल नहीं रही है? ऐसी क्या बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता आज मिलने जाते कोई बयान नहीं देते? उनसे भी सवाल किया था हमारे रिपोर्टर ने। देखिए, निश्चित तौर पे दुर्व्यवहार हुआ है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। संजय सिंह ने स्वीकार जब किया है और कैमरे के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है और ये भी कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री इस पर सीरियस हैं और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं से भी हमारे पार्टी में अभद्रता या इस तरह के व्यवहार की कोई जगह नहीं है। अब इसमें ये तस्वीर देख लीजिए, यही तस्वीर। अब इसमें आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी क्यों ढूंढ रही है? क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? आप पहले उसे आपदा तो समझिए। आप कह रहे हैं आपदा में, अगर ये आपदा है तो इसका मैनेजमेंट क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी कि आपदा में आप लोग क्या कर रहे हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दी और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। भाई अरे, पार्टी के अंदरूनी मसले को सार्वजनिक करके और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो सड़कों पे अभी उतरी हुई, वो सार्वजनिक आप ही की नेता ने किया है, आपकी नेत्री ने किया है सार्वजनिक। उन्होंने पीसीआर कॉल वहां घर से की थी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सार्वजनिक कर रही है। आई एम सॉरी सर, अगर बीजेपी की कोई नेत्री आके या नेता आके मीडिया में बात करेगा तो वो फिर बीजेपी के लिए भी उल्टा जाएगा। आपकी खुद की नेत्री बोल रही है और आप कह रहे हैं सार्वजनिक वो कर रहे हैं। ये बात मानने को क्यों नहीं तैयार होती कि जो स्वाति मालीवाल है इतनी कमजोर नेता नहीं है, इतनी कमजोर लड़की नहीं है कि वो किसी के प्रेशर में आकर के किसी से चेहरा छुपा ले। माँ कह रही है दबाव में है मेरी बेटी। माँ कह रही है, माँ झूठ बोल रही है क्या? माँ कह रही है मेरी बेटी दबाव में है। ये बात यदि स्वाति मालीवाल कहती तो हम तो आप कह रहे हैं माँ झूठ बोल रही है? नहीं, आप ये कह रहे हैं माँ झूठ बोल रही है। हम नहीं जाते उसमें, हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? आपने कहा माँ बोल रही है, उसको आप खारिज कर रहे हैं। मत मानिए, आप इतना कमजोर के बारे में गलत बोलेंगी। आप इतना कमजोर मत मानिए स्वाति। मैं बिल्कुल नहीं मान रही हूँ। बहुत ही कद्दावर, बहुत ही किसी महिला को कमजोर नहीं मानती हर मामले में, और किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। मैं किसी महिला को कमजोर नहीं मानती हूँ। अपने लिए न्याय मांगने के लिए भी किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। वो इतनी कद्दावर और मजबूत महिला है वो। तो न्याय क्या हुआ है? पार्टी ने क्या किया है? एक्शन क्या लिया है? क्या एक्शन लिया है पार्टी ने? अब क्या चाहते हैं? न्याय मांगने वाली बात कर रहे हैं। क्या एक्शन लिया है? शाम में कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिल्मों वाली बात है, कोई एक्शन नहीं लिया। सरदार आरपी सिंह इतनी जल्दी अब क्या चाहती हैं कि फिल्म के जैसे एक्शन ले लिया जाए तुरंत? इतनी जल्दी? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई आकर तो बोले, कोई बताए तो एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। वो व्यक्ति कहाँ है जिन पर आरोप लग रहे हैं? और यहाँ तो उल्टा हो गया। सरदार आरपी सिंह, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इनका आरोप है कि बीजेपी ऐसा लगा है कि आग में घी डाल रही, क्योंकि आग तो लगी है और आप लोग घी डाल रहे हैं बयानबाजी करके। देखिए, मैं स्वाति मालीवाल का जो पीसीआर कॉल में जो उन्होंने कहा वर्बटम पढ़ रहा हूँ, वर्बटम। मैं सीएम के घर पर हूँ, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। ये उनकी पीसीआर कॉल का वर्बटम मैंने पढ़कर सुना दिया। उसके बाद संजय सिंह आते हैं, 31 घंटे बाद संजय सिंह आते हैं। 31 घंटे तक बड़ी कोशिश करते हैं इनका कोई तालमेल हो जाए, कोई समझौता हो जाए, कोई कंप्लेंट ना करनी पड़े। फिर आते हैं, फिर कहते हैं वैभव कुमार ने गलत किया, केजरीवाल साहब ने संज्ञान लिया है, कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो ये थी कि तुरंत के तुरंत पुलिस को बुलाते, वैभव कुमार को पुलिस को हवाले करते, कहते जांच करो। पर वो कार्रवाई की बात नहीं कर रहे, वो लीपापोती की बात कर रहे हैं। इस जो पीसीआर कॉल गई उसमें कहा, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि सीएम के घर पर हूँ, उन्होंने अपने पीए से मतलब केजरीवाल साहब ने अपने पीए से वैभव से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। तो दोषी तो मूल जो दोषी है वो तो अरविंद केजरीवाल है, जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर, जिनके उकसाने पर वैभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को पीटा और बुरी तरह पीटा। ये हमारा बयान नहीं है। तो क्या कि वो लीपापोती कर अरविंद केजरीवाल को बचाना चाहते हैं। क्योंकि अगर शिकायत होगी तो उस शिकायत के अंदर अरविंद केजरीवाल की भी जांच होगी। वो अरविंद केजरीवाल से भी पूछा जाएगा भाई आपने क्यों पीटा। और ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी अंशु श्रीवास्तव के साथ जो हुआ था सबको ध्यान में है। परंतु जो मूल बात है
उससे जिससे ये भाग रहे हैं कि आपकी अपनी पार्टी की नेता थी, वो अपनी पार्टी के नेता हैं, हाँ। वह आपके घर आती हैं, आपके ड्राइंग रूम में आती हैं, आप उसको पिटवाते हैं और फिर एडमिट भी करते हैं कि वैभव कुमार ने गलत किया। तो आपने वैभव कुमार के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? Exactly. आपने पुलिस को लिखित शिकायत क्यों नहीं भेजी? सवाल यही क्यों नहीं है, जांच के लिए कहा गया? सवाल यही क्यों नहीं कहा है, कि इसको अरेस्ट करो? यही सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि जब ये पूरी ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर संजय सिंह ने खुद मान लिया कि ऐसी घटना हुई है और एक्शन लेंगे, अरविंद केजरीवाल एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हुआ है अभी तक? ममता जी, सवाल ये है क्यों नहीं एक्शन हुआ है? और मैं ये नहीं कह रही, पार्टी का अंदरूनी मामला कहकर अगर आप उस पर चादर उड़ाना चाहते हैं आप उड़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी महिला के अस्मिता का सवाल उठाने वाले तो आप ही हैं। आप बार बार महिला अस्मिता की बात करते हैं, आप उस पर एक्शन ना लेकर झूठे साबित हो जाते हैं। जी सुचरिता जी, धन्यवाद। आपने सही बोला कि महिलाओं की बात करने के लिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। मुझे बड़ा ही दुख होता है कि एक पावरफुल महिला, जैसे अभी संजीव जी ने कहा, जो 3 बार डीसीडब्ल्यू की चीफ रही, उसके अलावा राज्यसभा की सांसद है और उसके अलावा 2007 से अरविंद केजरीवाल की साथी है। ये जो तिकड़ी है विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल एनजीओ इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाते हैं 2007 से। मतलब इतनी करीबी हैं, उनकी इतनी अच्छी सहयोगी हैं, उसको सीएम ने अपने घर के अंदर अपने ड्राइंग रूम में पिटवा दिया और उसके बाद वो एकदम मुंह में दही जमा के बैठ गए, चुप्पी साध करके बैठ गए हैं। एक इतनी पावरफुल महिला को आपने पीट दिया। चल क्या रहा है ये दिल्ली के अंदर? और दुख की बात ये है कि ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हजार रुपए देकर के हम महिलाओं को सशक्त करेंगे। अरे सच्चाई ये है कि आप सिर्फ महिलाओं को पिटवा सकते हैं। एक सोनी नाम की महिला थी जिसका बराबर मैं आपके चैनल पर 3-4 साल से उल्लेख करती रही हूं कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। वो भी मुख्यमंत्री जी के पास गई थी कि आपके नेता, आपके विधायक मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। सीएम साहब ने उसको भी घर भेज दिया था, उसने भी आत्महत्या कर ली थी। अब आप खुद सोचिए कि 30 घंटे के बाद संजय सिंह आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। संजीव जी कह रहे हैं कि क्या जल्दी है, लेकिन 13 मई को दिन में ही उसका नाम यानी स्वाति मालीवाल का नाम स्टार प्रचारक की जो लिस्ट थी पंजाब की, उसमें से हट जाता है। राघव चड्ढा का नाम डाला जाता है जो यूके में है, मनीष सिसोदिया जो जेल में है उसका नाम डाल दिया जाता है, उसके अलावा सुनीता केजरीवाल जी का नाम डाला जाता है, स्वाति मालीवाल का नाम हटा दिया जाता है। वहां आप जल्दी कर देते हो लेकिन एक्शन लेने के लिए नहीं। और अब 48 घंटे हो गए, मेरे 4-5 कहां है? सबसे पहले कहां है स्वाति मालीवाल? और ये क्वेश्चन है सीएम साहब से, कहां है स्वाति मालीवाल? किसके कहने पर स्वाति मालीवाल की पिटाई सीएम के ड्राइंग रूम में की गई? क्यों पिटाई की गई और क्यों चुप हैं मिस्टर सीएम अभी तक स्वाति मालीवाल के ऊपर? और क्या कार्रवाई उन्होंने विभव कुमार पर अभी तक करी? कंचना जी, ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये मामला है एक सांसद की पिटाई का, वो भी एक मुख्यमंत्री के आवास पर। इसीलिए ये साधारण मामला नहीं है और उस पर चुप्पी खलती है। मैं ये नहीं कह रही हूं, आप लोग, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से बयानबाजी करता है, अपने हिसाब से मुद्दे उठाता है, लेकिन क्या एक महिला सांसद के साथ जो कार्रवाई, जिस तरह से मारपीट की खबर आई उसके बाद बिल्कुल चुप्पी? आप लोगों का गठबंधन है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे इस मामले पर? देखिए सुचरिता जी, हम वो नहीं है जो कह दे कि ये हम इस पर हम नहीं बोलेंगे, उस पर हम नहीं बोलेंगे। जहां तक स्वाति जी की बात है, उसको खुद संजय सिंह ने आकर कंडेम किया। नहीं, क्या कह रही आप? मैंने कहा कोई बयान नहीं आया आपकी पार्टी की तरफ से, इसलिए मैंने कहा ये कोई साधारण मामला है क्या? एक सांसद की पिटाई मुख्यमंत्री के घर पर? सुन लीजिए। बिल्कुल सुनूंगी मैम, बोलिए। सुचरिता जी, अगर आपको लगता है कि मुझे तेज बोलना चाहिए तो मैं तेज बोलूंगी, लेकिन आपको वो दिन शायद याद नहीं होगा जब महिला पहलवान यहाँ पर बैठी थी और यही स्वाति मालीवाल, सुन लीजिए, यही स्वाति मालीवाल रात जाकर उस महिला पहलवानों के लिए खड़ी होती थी। और ये जो बैठी हुई है प्रवक्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये लोग करेक्टर असिस्टेशन करते थे और आज सिंपैथी जता रहे हैं। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है मोहतरमा। ये प्रवक्ता बनकर के बैठी हुई का क्या मतलब है आपका? ये प्रवक्ता बनकर के बैठी हुई का क्या मतलब है आपका? अपनी जुबान पर लगाम दीजिए आप। अच्छा ठीक है, और तमीज से बात, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ये क्या कंचना जी आप बोलिए। ठीक है, बात नहीं करती हूँ। हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दिस? एक मिनट, ये महिला कहलाने के लायक है? ये महिला ठीक है, मुद्दे पे बात, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। कंचना जी प्लीज।
मुद्दे पर बात करिए। मेरे ऊपर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ममता जी एक मिनट, व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे पे बात करिए। कंचना जी बोलिए। नहीं बोलने वाली है, महिला यहाँ पर बैठकर ज्ञान दे रही है ITBHU में। नहीं, ये इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। आप तमीज से बात कीजिए। अगर आपको आपके पास संस्कार नहीं है और आपको संस्कार नहीं दिए गए हैं तो उनका आप यहाँ पर प्रदर्शन मत कीजिए। आपको बात करनी है तो तमीज से बात कीजिए और महिलाओं को मातृशक्ति का कलंकित मत कीजिए। आप एक महिला की बात हो रही है, बदतमीजी करना बंद कीजिए। मैं कभी सुचरिता जी न मैं किसी के साथ बदतमीजी करती हूँ न मैं किसी के बीच में। ठीक है, एक मिनट, मैं मुद्दों से भटक रहे हैं। नहीं, मुद्दों से भटक रहे हैं। एक मिनट, मुझे वरुण जी के पास जाना है, अवनीश जी के पास जाना है। वरुण जी के पास अवनीश जी। एक मिनट ममता जी प्लीज, आई डोंट, भाई कंचना जी आप इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करिए।